कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CBSE TTI क्लासेस पे। तो मेरे भाई शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास का, जो कि आपके सामने लगा हुआ है स्लाइड। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको पता है अब आपका 2 से 4 दिन बचे हैं। 2-4 दिन बचे हैं हमारी दिवाली में, और दिवाली में ये कहूँगा आप खूब धूमधाम से मनाइए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जैसे ही दिवाली खत्म होगी तो आपका दिवाला निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हैं बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट। मेरे भाई आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करेंगे, उसके लिए पहले से आपको प्लान होना चाहिए दिवाली से पहले। क्यों होना चाहिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। दिवाली आपकी निकलेगी, दिवाली जैसे ही होगी ना आपकी दौज हो जाएगी। दौज होने के बाद दिवाली के तुरंत बाद आपके 10 से 15 दिन आपके इसी बात में निकल जाएंगे कि हमको अब आगे कैसे पढ़ना है, अब हमारे पेपर आने वाले हैं, अब हमें कैसे तैयारी करनी है। तो वही सटीक प्लानिंग, आपको कुछ नहीं करना, बस एक इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा प्लान कर ले जाएंगे। चलिए देखिए क्या बात कर रहे हैं इस बात में, इस क्लास में। देखिए स्टडी टाइम टेबल फॉर 90+, यानी आपको अगर 90+ स्कोर चाहिए तो आपको कैसे प्लान करना होगा। मेरे भाई इसमें मैंने स्टडी प्लान बनाया है, आप इसमें 19, 20 या 21 कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हर इंसान यूनिक होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रात को 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दिए तो आप पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अपना खुद का नजरिया होता है कि हम तो सर सुबह लेट सुबह से लेकर लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, यानी देर सुबह से देर रात तक पढ़ सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाई आपको जो है अपने हिसाब से सजेस्ट कर लेना है कि कब से कब पढ़ना है, लेकिन मेरा प्लान देखिएगा, उसी में सुधार करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टडी प्लान आपको जो है मॉर्निंग, नून और इवनिंग जरूर पढ़ना है, यानी सुबह दोपहर शाम आपको जरूर पढ़ना है अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 90+ स्कोर करना है तो। अदरवाइज आपके चांस आपको पता होगा भाई, ठीक है। आप चाहते हैं सर 90+ 101% करना है तो मेरे भाई ये उनके लिए रेड मार्क, आपको नाइट में भी अपना समय निकालना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। आ जाओ अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा आगे। अगर हमें 90+ स्कोर करना है तो सर क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कितने हैं आपको पता होगा, 12th वालों के 5 होते हैं और 10th वालों के 6, है ना। क्योंकि इसमें 10th वालों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, आर्ट, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो है अपना हटा सकते हैं, आर्ट के स्थान पर कुछ और ले सकते हैं या मैथ के स्थान पर कंप्यूटर भी ले सकते हैं 10th वाले। बात करते हैं अगर हम 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सभी के अधिकतर हिंदी, इंग्लिश ये कॉमन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो साइंस वालों को तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनफ। अब बात करेंगे अलग अलग सेक्शन वाइज। देखिए जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमको क्या करना है, हिंदी की तैयारी करने के लिए हमको सबसे पहले इनको सेक्शन वाइज तोड़ लेना है, ब्रेक कर लेना है। कैसे? गद्य, पद्य, संस्कृत और व्याकरण में अलग अलग सेक्शन बना लेने हैं। आपको पता होगा कि हमारे हिंदी में कौन कौन से सेक्शन हैं, उनको सेक्शन वाइज पढ़ना है। जैसे गद्य में आपके कितने चैप्टर हैं और वो चैप्टर के नाम क्या हैं, वो चैप्टर के लेखक कौन है जिन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखो गद्य में, पद्य में, संस्कृत में तैयार कर लेना है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, जैसे संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, और आपके निबंध हो गया, है ना, और आपका एप्लीकेशन हो गया। ये जो है पत्र जो हो गए वो व्याकरण में आ जाते हैं। तो इन पूरे सेक्शन को आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ करना होगा, हर दिन अपनी कॉपी को रेगुलरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंग्लिश पे। तो देखो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, जैसे हिंदी में हमने सेक्शन बनाए थे सेम एज यहाँ पर भी हमने सेक्शन बनाए हैं, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर, ठीक है। आपके जितने भी पार्ट हैं उन सब पार्टों को लिख लीजिए कि सर इंग्लिश में हमारे पास इतने इतने सेक्शन हैं और इसमें हमें इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो ग्रामर के आपके खुद को पता होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, पैसिव वॉइस, है ना, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये और एप्लीकेशन और आपका ऐसे, है ना, ये आपको आना चाहिए, अनसीन पैसेज भी, ठीक। आ जाओ इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको सभी को पता होगा क्योंकि जैसे कि हम मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट हैं तो आपको अब हम बिल्कुल प्योर तरीके से आपको बता सकते हैं। जैसे अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा आपके 1 to 13 चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ लेने हैं, पूरे सिलेबस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देन हर चैप्टर पे आपकी कंसेप्ट आपको तैयार होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर चैप्टर का, ठीक है, जो जो उस चैप्टर में आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, यानी कंसेप्ट, फॉर्मूला, क्वेश्चन और एक्सरसाइज, एनसीईआरटी लगाने के बाद आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। देन इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक अ मेन परफेक्ट पर्सन, ठीक है। यानी अगर आप
प्रैक्टिस जितनी करोगे आप उतने ही पूर्ण होते चले जाओगे, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट परमेश्वर ही है, एक ही है ना। हम तो उस पूर्णता को प्राप्त करते हैं प्रैक्टिस कर करके। आ जाओ, देन इसके बाद हम ये मैं सोचेंगे कि हमारे जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, फिर अगर बात करते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको देखो डायग्राम चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखना है डायग्राम है या नहीं किसी चैप्टर में। जैसे चैप्टर में डायग्राम आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं। और भाई यहाँ पर हैंड राइटिंग का बहुत बोलबाला होता है, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर और आपका बायोलॉजी का पेपर, जिसमें हैंड राइटिंग अच्छा होता है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आपको 5 की जगह, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन कोई लिखा आपने और उसमें बेशक आपने लाइन कम लिखी है लेकिन सुंदर राइटिंग है और जो आपने लाइन लिखी है वो सटीक लिखी है, हालांकि आप 1-2 लाइन कम याद रखे हो लेकिन फिर भी आपको भाई 5 में से 5 पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट है ना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलग अलग डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, फॉर्मूला जैसे आपसे कोई पूछ लेता है चीनी का सूत्र क्या है आपको याद होना चाहिए, फिटकरी का सूत्र क्या है पता होना चाहिए, तेजाब का सूत्र क्या है क्या पता होना चाहिए, भारी जल, जल वाटर, ये सारे जो फॉर्मूले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जितने भी हैं सारे आपको याद होने चाहिए, एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए है ना, कंपाउंड नेम याद होने चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देन इसके बाद आपके आ जाते हैं रिएक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बहुत तरह की रिएक्शन होती है, वो सभी रिएक्शन आपको आनी चाहिए ना, ऑक्सीडेशन है ना, रिडक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। देन पीरियोडिक टेबल की आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, अगर आप 12th क्लास में आपके पास केमिस्ट्री है तो मेरे भाई आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री जब ही आपको अच्छा लगेगा जब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आती होंगी। तो साथ के साथ किसी किसी चैप्टर में डायग्राम आ रहा है तो उस डायग्राम को भी आपको बनाना आना चाहिए, इवन पीरियोडिक टेबल भी भाई डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए ना। आ जाओ, फिर देन इसके बाद जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लो तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, ये थी प्लानिंग जो मैंने आपको आज बताया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं ये सब होगा कब। पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना यानी एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसे कवर करने के बाद आपको अपना प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो जल्दी से दिवाली तक सिलेबस को कवर कर लीजिए, देन प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल TTI स्टडी क्लासेस को, CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। थैंक यू।